अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे ऐसे कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। पैसीफ्लोरा एक ऐसा पौधा जो बेल बन जाता है, मतलब एक पक्का पौधा, मतलब परमानेंट कई सालों तक आपके पास रह सकता है। एक पौधे से कितने सारे पौधे आप बना सकते हैं। इसकी कटिंग भी लगती है, इसको एयर लेयर भी किया जाता है, ग्राउंड लेयर भी किया जाता है और इसको सीड से भी लगाया जाता है। आज मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। इसको देखकर काफ़ी खुशी मिलती है। इसके फूल खिलने का अंदाज़ बहुत ही लाजवाब है। सब फूलों से डिफरेंट तरीके से ये खिलता है, ब्लूमिंग करता है। इसके फूल में से खुशबू भी निकलती है। इस पौधे का नाम, मतलब इस बेल का नाम पैसीफ्लोरा है और इसको पैशन फ्लावर भी कहा जाता है। पैसीफ्लोरा के काफ़ी सारे कलर्स होते हैं, लेकिन जामुनी रंग में ये आसानी से मिल जाता है और ये काफ़ी सस्ता भी रहता है। इसके और कलर भी होते हैं और फूलों का साइज़ भी बड़ा होता है। वो पौधा काफ़ी महंगा मिलता है, करीब 3 या 4 हज़ार रुपये का। लेकिन ये पौधा आई थिंक मैंने 150 या 200 या मैक्सिमम 300 का लिया था। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसी बेल हो जिसको छोटी हाइट में ही फ्लावरिंग शुरू हो जाए, तो पैसीफ्लोरा उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और बटरफ्लाई पी भी, इसको भी पर्पल कलर के फूल लगने शुरू हो जाते हैं। तो उसी तरह पैशन फ्लावर भी एक ऐसा पौधा है जिसको जल्दी ही फ्लावरिंग शुरू होती है और इसकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी बढ़ना शुरू होती है। इसको मैंने एक 12 इंच के गमले के अंदर लगाया हुआ है और करीब इसको 3 महीने पहले मैं नर्सरी से लेकर आया था और 12 इंच के गमले के अंदर शिफ्ट कर दिया था। तो इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। पैसीफ्लोरा एक ऐसी बेल है जो ओनली गर्मी के दिनों में ही ग्रोथ करती है। सर्दी के दिन इस मैडम को बहुत ही बुरे लगते हैं, इतने बुरे कि इसके सारे पत्ते जड़ जाते हैं और सिर्फ टहनियाँ ही बाकी रहती हैं। ना इसको फ्लावरिंग होती है और ना इसके पत्तों की ग्रोथ। जैसे ही गर्मी के दिन शुरू होते हैं, मतलब 15 फरवरी से बाहर के दिन शुरू होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रोथ बढ़ने लगती है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक इसकी खूब ग्रोथ अच्छे से चलती है और ये इन महीनों में खूब अच्छे से फ्लावरिंग भी करती रहती है। एक टहनी के ऊपर कितने सारे फूल एक टाइम में खिल सकते हैं। इस पौधे की हाइट अभी करीब 5 फुट होगी या 4 फुट होगी, तो इसको फ्लावरिंग खूब अच्छे से हो रही है। 2 कलियां इसको साथ साथ में ही लगी हैं और बहुत सारी फ्यूचर में लग सकती हैं। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा, जैसे जैसे इसकी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी, तो फूल भी ज़्यादा लगेंगे। इस बेल के ऊपर अभी तक किसी पेस्ट ने अटैक नहीं किया है और ना ही अभी कोई खाद देने की ज़रूरत फील हुई मुझे। आई थिंक इसका सीज़न ही गर्मी के दिनों में होता है और गर्मी के दिनों में ये ऑटोमेटिकली ही फ्लावरिंग भी करती है जब ज़्यादा गर्मी हो। इसके ऊपर ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे नहीं है अभी इस पौधे के बारे में। गलत इन्फॉर्मेशन तो मैं कभी शेयर करता ही नहीं हूँ आप लोगों के साथ। वही शेयर करता हूँ जो मेरे पौधों के साथ चल रहा होता है। लेकिन इस पौधे के ऊपर चींटियाँ काफ़ी ज़्यादा हद तक आती हैं। इसके पत्तों के ऊपर, इसके ब्रांचेस के ऊपर और इसके कली जो खिल रही होती है उसके ऊपर काफ़ी अटैक रहता है। आई थिंक ये कोई हर्बल प्लांट भी हो सकता है या फिर इसके फूलों के अंदर, इसके पत्तों के अंदर, इसके रस के अंदर स्वीटनेस काफ़ी हद तक होगी, जिसकी वजह से चूंटियाँ इसके पत्तों के ऊपर और ब्रांचेस के ऊपर आती ही रहती हैं। इतनी चूंटियाँ होती हैं कि देखकर ऐसे लगता है जिस तरह ये पूरे पौधे को ही खा जाएंगी, लेकिन इस पौधे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती उनसे। ये तो अभी बारिश हुई कुछ देर पहले, अच्छे तरीके से बारिश हुई, जिसकी वजह से इसके पत्ते भी वॉश हो गए और जो भी चूंटियाँ थी इनके ऊपर वो भी नीचे गिर गई। और इस पौधे को मैंने ग्राउंड लेयर भी किया है, जिस तरह एयर लेयर किया जाता है। जिस तरह हमने जैस्मीन के पौधे को एयर लेयर करने का तरीका सीखा था, मतलब ग्राउंड लेयर किया था हमने पॉट के अंदर, इसी तरह मिट्टी भर के उसकी ब्रांच को हमने गमले के अंदर दबा दिया था और उसकी रूटिंग शुरू हो गई थी। सेम वही मेथड मैं इसके साथ भी यूज़ कर रहा हूँ और मुझे बहुत उम्मीद है कि 5 से 6 या 7 दिन के बाद इसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी और यहाँ से मैं इसको काट दूंगा तो इस ब्रांच की रूटिंग इस गमले के अंदर शुरू हुई होगी। तो हमारे पास 1, 2 और 1 मदर प्लांट, 3 पौधे बन जाएंगे। 1 साल पहले मैंने इस पौधे के बीज लगाने की कोशिश की थी, लेकिन पैसीफ्लोरा के बीज की जर्मिनेशन शुरू होने में करीब 1 महीना भी लग सकता है। इसलिए सब्र का पैमाना टूट जाता है, क्योंकि समटाइम तो बहुत सब्र किया जाता है लेकिन समटाइम सब्र नहीं भी होता, क्योंकि इसके फूल की ब्यूटी को देखकर ही हमें इतना ज़्यादा जोश आता है कि हम इसके सीड को ग्रो करें खुद से। लेकिन इतना ज़्यादा टाइम होने की वजह से हम वेट नहीं कर पाते। इस वजह से हमें कोई ऐसा मेथड भी यूज़ करना पड़ेगा जिसकी वजह से जल्दी हमारा पौधा डिवाइड हो जाए। एक पौधा तो आपके पास होना ज़रूरी है या इसकी कटिंग होना ज़रूरी है, तभी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका है ग्राउंड लेयर कर लेना। गमले के अंदर मिट्टी भरिए, इसकी ब्रांच को दबा दीजिए, तो फ्यूचर में वहाँ से कुछ वीक्स के बाद इसके अंदर रूटिंग शुरू हो जाती है और आपके पास एक और पौधा बन जाएगा।
अभी भी मैं इसको लगा सकता हूँ और भी इसकी काफ़ी हद तक ब्रांचेस बाहर निकल रही हैं, जिस तरह के ये आप देख सकते हैं। और एक ये है, लेकिन ये अभी काफ़ी अपर साइड पर है, जिसकी वजह से इसको मैं ग्राउंड लेयर नहीं कर पाऊँगा। ये ब्रांचेस काफ़ी नीचे से ग्रोथ कर रही थी, इस वजह से गमले के अंदर इसको सेट करना आसान था। इस पौधे के अंदर से काफ़ी स्वीट सी खुशबू भी निकलती है, मतलब इसके फूल के अंदर से। अभी मैं करीब 2.5 या 2 फुट दूर खड़ा हूँ इस फूल से, लेकिन अभी भी मुझे खुशबू आ रही है, काफ़ी धीमी धीमी सी। दिल चाहता है इस फूल को देखते ही रहें, एकदम फ्रेश लगता है देखने पर। और इसका फूल करीब 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन के लिए खिला रहता है, और उसके बाद इसकी जो बारीक बारीक सी पेटल्स हैं वो मुरझाने लग जाती हैं, और एक टाइम आता है पूरा फूल ही मुरझा जाता है। इसमें एक ग्राफ्टेड भी आता है, जिसके फूल का साइज़ भी इंक्रीज़ होता है और साथ में उसका कलर भी डिफरेंट होता है, लेकिन वो काफ़ी महंगा था, इसलिए मैंने वो नहीं लिया। हमारे लिए यही काफ़ी है। तो आप भी ये पौधा लेकर आइए, जिसका नाम है पैसीफ्लोरा, और पैशन फ्लावर भी इसको कहा जाता है। लेकिन लाहौर की नर्सरी में जहाँ भी मैं गया पैशन फ्लावर का बोला तो उनको पैशन फ्लावर का पता नहीं चला। जब मैंने पैसीफ्लोरा कहा तो उनको पता चल गया, क्योंकि पैसीफ्लोरा इसका बोटानिकल नेम है। पैशन फ्लावर ज़्यादा फेमस नेम नहीं है इसका, इसलिए जब भी आप ख़रीदें तो इसको पैसीफ्लोरा कहकर ही पुकारिएगा। इस पौधे को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, मानो इसकी पूरी मिट्टी खुश्क भी हो जाए तो भी ये पौधा सरवाइव करता है। लेकिन इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अगर एक मरतबा भी ओवर वाटरिंग हो जाए तो इसकी मिट्टी करीब 2 हफ्तों तक भी नहीं सूखती। शुरू में जब मैंने इसको लगाया था गमले के अंदर तो मैंने नॉर्मल पौधों की तरह ही इसको पानी दिया, लेकिन वो पानी इतनी देर तक इस मिट्टी के अंदर होल्ड रहा कि जैसे इसकी जड़ें पानी पीती ही ना हो। तब मैंने ये पाया कि इस पौधे को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत है, ये ज़्यादा पानी पीता नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा और उसकी रूट्स गल जाएंगी। ये एक बेल वाला पौधा है, इसलिए इसको ज़्यादा सपोर्ट देनी पड़ेगी। धागे बांधिए या रस्सी बांधिए, ये आपकी पूरी छत को भी कवर कर सकती है अगर इसको ज़मीन के अंदर लगाया हो। गमले के अंदर लगाया हुआ बेल वाला पौधा जाहिर सी बात है उतनी ही ग्रोथ करेगा जितनी उसकी रूट्स को जगह मिलेगी, और अगर ज़मीन या बड़ी क्यारी के अंदर लगाया हो तो बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ फैल सकती है। इसलिए ये आप पर डिपेंड करता है और आपकी स्पेस पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहीं लगाया होगा। मेरा कोई पता नहीं है, जब मेरा मूड चेंज हो गया तो मैं अपने ग्रीन टेरेस वाले छत के ऊपर, यहाँ पर जो मेरी क्यारी है वहाँ पर मैं इसको शिफ्ट कर दूँगा। लेकिन इस पौधे को फुल धूप अच्छी लगती है, जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी इसके पत्तों की शाइनिंग उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए मैंने इसको दूसरे टेरेस पर रखा है जहाँ पर ओपन है। यहाँ पर डायरेक्ट धूप आती है करीब 6 से 7 घंटे। एनीवे, अगर आपका कोई सवाल रह गया हो इस पौधे के बारे में, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप इस पौधे के बारे में कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा पौधा है, आप उसकी केयर किस तरह करते हैं, कौन सा फर्टिलाइजर देते हैं और किस तरह फ्लावरिंग ज़्यादा होती है, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि सभी रीड करने वाले को उसका फ़ायदा हो सके। अब मेरे पास ये एक पौधा आ चुका है, और अब मैं इस पौधे से कितने सारे पौधे बनाऊंगा ये मुझे ख़ुद को मालूम नहीं है। मेरी कोशिश होगी मैं इसकी अच्छी केयर करूँ और इसको मल्टीप्लाई भी करता रहूँ। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।